ईरान ने इंडिया को ये ऑफर करवाई है कि आप हमसे ऑयल लें, हम आपको 30% ऑफर देंगे। चेहरे पे जरा भी शर्मिंदगी नहीं आ रही, आपके जाहिर ही नहीं हो रही। यानी पूरे साउथ एशिया में अगर हम देखें तो कोई एक मुल्क जो तरक्की करता हुआ हमें नज़र आ रहा है वो है इंडिया, और ऐसी तेज़ रफ्तारी से भाग रहा है कि लगता है कि यहाँ पे जो बाकी मुल्कों को फेस करना पड़ा है वो क्यों नहीं फेस करना पड़ा भारत को। देखिए, ये एक स्टडी होना चाहिए, इसकी पूरा एक ये केस स्टडी है। ईरान पर अमेरिका ने सैंक्शन लगाए हुए हैं, जिसके बावजूद भी इंडिया ईरान के साथ ट्रेड करने जा रहा है। गाइस, ये इंडिया के लिए कोई नई बात नहीं है। वो कितना तरक्की कर गया है इंडिया, कैसे किया उसने इतनी तरक्की, उसके पास ऐसा कौन सा जादू का चिराग है, उन्होंने कौन सा मंत्र फूंका है, मतलब क्या मैजिक है उनके पास। जो के लोग जो हैं उनके साथ होने वाली प्राइम मिनिस्टर की गुफ्तगू ही सेफ नहीं है, तो हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स को। ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। अभी क्योंकि जो नई प्रोडक्शन है, जब आईफोन 14 की प्रोडक्शन भी होगी तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि चाइना के लिए कितने बड़े पैमाने पे जो है वो कहा जाता है मसला है। हम तरक्की करने के बजाय डाउनफॉल पे क्यों जा रहे हैं? ये किस किस्म के लोग हैं, ये किस किस्म की ज़हनियत है। क्या इंडिया पर अमेरिका का जोर नहीं चलता? पूरे साउथ एशिया में अगर कोई एक कंट्री अपने पाँव पर खड़ा है, और सिर्फ पाँव पे नहीं खड़ा बल्कि वो तो भाग रहा है अपने पाँव पर, और आगे वो ये कह रहा है, वो ये क्लेम करता हुआ नजर आ रहा है कि सुपर पावर उसने बनना है। अब आते हैं एक आखिरी मुल्क की तरफ, यानी पूरे साउथ एशिया में अगर हम देखें तो कोई एक मुल्क जो तरक्की करता हुआ हमें नज़र आ रहा है वो है इंडिया, और ऐसी तेज़ रफ्तारी से भाग रहा है कि लगता है कि यहाँ पे जो बाकी मुल्कों को फेस करना पड़ा है वो क्यों नहीं फेस करना पड़ा भारत को। देखिए, ये एक स्टडी होना चाहिए, इसकी पूरा एक ये केस स्टडी है। अगर कोई मुल्क इस रीजन का, चले हम दुनिया को नहीं कहते, हम कहते हैं कम से कम ये जो कंट्रीज़ हैं वो अगर ऊपर जाना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं और मुश्किल हालात से निकलना चाहते हैं, तो क्या उनको ये केस स्टडी नहीं करनी चाहिए कि पूरे साउथ एशिया में एक ही कंट्री है इस वक्त जो कमाल की तरक्की करता हुआ नज़र आ रही है, यानी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी भी बन गया, और जीडीपी ग्रोथ, और ट्रेड की हम बात करें, हम एक्सपोर्ट्स की बात कर लें, इंपोर्ट्स की बात कर लें, मतलब किसी भी शोबे की तरक्की की बात कर लें, तो पूरी दुनिया में वो डिस्कस होता रहता है, लोग उसके ऊपर बात करते हुए नज़र आते हैं। पता चला हमें जनाब के दुनिया का जो दूसरा अमीर तरीन बंदा है वो भी वहाँ से बन गया। चलें, ये तो मैं बिल्कुल एक आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, लेकिन अगर आप इसकी तो बेस तो यही है ना कि उनकी इकॉनमी कहाँ पर है, वो कितना तरक्की कर गया है इंडिया, कैसे किया उसने इतनी तरक्की, उसके पास ऐसा कौन सा जादू का चिराग है, उन्होंने कौन सा मंत्र फूंका है, मतलब क्या मैजिक है उनके पास। ये हमें देखने की ज़रूरत है, हमें सोचने की ज़रूरत है कि क्या उनके पास है ऐसा कि जिसमें पूरे साउथ एशिया में अगर कोई एक कंट्री अपने पाँव पर खड़ा है, और सिर्फ पाँव पे नहीं खड़ा बल्कि वो तो भाग रहा है अपने पाँव पर, और आगे वो ये कह रहा है, वो ये क्लेम करता हुआ नज़र आ रहा है कि सुपर पावर उसने बनना है। तो ये कैसे हुआ, मतलब उनके पास ऐसी क्या चीज़ है, और क्या उनका एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जिस बिना पर उन्होंने ये ताकत हासिल की है, क्या उन्होंने अपनी जनरेशन्स की तरबियत ऐसी की है, क्या उनके जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इतने बेहतरीन हैं कि उन्होंने अपनी इकॉनमी का जो बनाया पूरा प्लान वो बड़ा कमाल का बनाया है कि उसमें तो वो ऊपर जड़ते चले जा रहे हैं, 5वें नंबर पे आ गए हैं दुनिया में। क्या वहाँ के टीचर्स बहुत कमाल के हैं, क्या वहाँ का हेल्थ सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है कि हमारे पास से लोग वहाँ पर इलाज करवाने के लिए जाते हैं, ट्रीटमेंट के लिए। हमारे भी बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, और इसके बावजूद हमारा कोई हॉस्पिटल का ऐसा है कि दुनिया में कोई वो अच्छे नंबरों पर आए, अव्वल नंबरों पर आने वाला, और फिर अगर ऐसा है तो फिर यहाँ से जो है वहाँ पर इलाज करवाने क्यों जाते। यानी कोई तो एक शोबा होता है ना जिसमें हम अच्छे हों। हो सकता है ना इस तरह कि हम एजुकेशन में चलें, ठीक है, ओके, फिर क्या हुआ, देखिए ना, वो अगर उसमें हैं, मेडिकल में अच्छे हैं, उन वहाँ पर बड़े अच्छा इलाज होता है, बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं, तो हमारे पास देखिए हम एजुकेशन में कितने अच्छे हैं, एजुकेशन में भी वो अच्छे हैं। देखिए हम इकोनॉमी में कितने अच्छे हैं, इकोनॉमी में भी वो अच्छे हैं। कोई भी आप उठाकर देख लें तो हमें सोचना पड़ेगा। हाँ, ज़रा हम क्रिकेट में जो है वो थोड़ा क्रिकेट के खेल में हम थोड़ा मुकाबला कर लेते हैं और हरा भी देते हैं और कभी हार भी जाते हैं, लेकिन चलें, हार जीत चलती रहती है, वो तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। तो क्या हम खेल से ही सीख सकते हैं, खेल से ही सीख लें यार, कि अगर हम खेल में कभी उनको हरा भी देते हैं और कभी हार भी जाते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभार जीतते भी तो है ना।
तो इतनी वहाँ पे शायद इतनी बुरी सिचुएशन नहीं है। तो बाकी हमारे उसमें शोबों में क्या हुआ? अच्छा, तो फिर हम इसका अगर ओवरऑल जो मैंने बात की उसको अगर हम देख लें, तो अगर आप इस पूरे साउथ एशिया का जायज़ा लें तो आपको ये पता चलता है कि सब के सब कंट्रीज़ इस वक्त ढेर हुए पड़े हैं। किसी के पास ताकत नहीं है इतनी कि वो उठ के खड़ा हो। वो अपनी बात है कि बड़के मारते रहें, आप धमकियाँ देते रहें, आप कहें कि जनाब पूरे उसमें कब्ज़ा करना है, ये करना है, वो करना है। ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, सबका माइंडसेट ही है ना, इस तरह की बातें होती रहती हैं। लेकिन प्रैक्टिकली तो हम बहुत पीछे हैं और वो बहुत आगे हैं, बहुत आगे चले गए। यानी इतना कि शायद उनको दौड़ के पकड़ना भी बड़ा मुश्किल हो। और क्या हम ये दौड़ लगाने के काबिल हैं, या हो पाएंगे, या हो सकेंगे? कोई सोच रहा है, कोई प्लान बन रहा है, कोई बैठ रहा है इसके बारे में? हमें तो सोचना है ना, हमें तो देखना है। तो कोई केस स्टडी हो रही है ऐसी कि क्या हमें क्या करना चाहिए कि हम बीच से निकल जाएं, और कोई तो उनकी ऐसी बात होगी। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, आप उठाकर देख लें, सूरत हाल यही है। ईरान ने इंडिया को ये ऑफर करवाई है कि आप हमसे ऑयल लें, हम आपको 30% ऑफर देंगे। गाइस, ईरान पर सैंक्शन लगे हैं, इस बात को मत भूलिएगा। ईरान पर अमेरिका ने सैंक्शन लगाए हुए हैं, जिसके बावजूद भी इंडिया ईरान के साथ ट्रेड करने जा रहा है। गाइस, ये इंडिया के लिए कोई नई बात नहीं है। अमेरिका ने रशिया पर भी सैंक्शन लगाए थे, लेकिन फिर भी इंडिया रशिया के साथ ऑयल ले रहा और हर किस्म की ट्रेड कर रहा है। ईरान ने इंडिया को ये ऑफर करवाई कि आप हमसे 30% ऑफ पर हमसे ऑयल ले लो, हमारा गैस ले लो। क्या समझते हैं आपके रशिया इंडिया को ऑलरेडी डिस्काउंट पर दे रहा है, जिससे इंडिया ने अपने लाखों करोड़ों रुपए सेव कर लिए। क्या समझते हैं आपके आने वाला टाइम में आपको क्या नजर आ रहा है इनके रिलेशंस, इंडिया और ईरान और ये अरब इमारात के? अरब इमारात तो इंडिया की तरफ तो बहुत खींचे चले जा रहे हैं भाई, क्या वजूहत है? वजह यही है कि वो एक बड़ा मुल्क है और उसकी आबादी भी हमारे से काफ़ी ज़्यादा है। तो वहाँ पे उनको बेनिफिट जो भी होते हैं वो काफ़ी वसी पैमाने पे होता है। इस वजह से उधर जो भी होता है उनकी कोशिश होती है कि उनसे उनके टर्म अच्छे रहें ताकि वो बिजनेस में आगे बढ़ सकें। हाँ जी सर, आप क्या समझते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर इंडिया को आप मोस्ट पावरफुल कंट्री देख रहे हैं या नहीं? ज़ाहिर है पावरफुल तो है इस वक्त, तो ज़ाहिर है उसके पास यानी कि एक आबादी भी उसकी ज़्यादा है और फ़ौज भी सबसे ज़्यादा है, काफ़ी बड़ी फ़ौज है। लेकिन ये ठीक है, वो पावरफुल तो हो रहा है, लेकिन ये कि पाकिस्तान को चाहिए कि ये भी अपने मामलात को उस लेवल पे लेके आएँ ताकि इनके भी मसले मसाइल जो चल रहे हैं वो उसका भी कोई हाल निकले।